हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये ग्राउंड है और ये स्प्रिंग ऐसे से बंधी हुई है ऐसे ब्लॉक को। ठीक है, ब्लॉक का मास m है। अभी हमने मान लो इसको x से कंप्रेस कर दिया। ठीक, x से कंप्रेस कर दिया तो ऐसा कुछ कंप्रेस हो गया ऐसा। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या लॉ दिया था कि अगर हम स्प्रिंग को x से कंप्रेस करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के एक्स, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ गया? मतलब अगर मैं ऐसे x खींचूँ तो फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स का, जो कि होगा के एक्स। और अगर x जितना ज़्यादा होगा, मान लो मैंने इसको इधर तक ऐसे 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 एकदम ज़्यादा तक कंप्रेस कर दिया तो ये x1 मान लो, और इधर हो गया kx1, तो ऑब्वियसली kx से ज़्यादा होगा। मतलब जितना ज़्यादा हम कंप्रेस करेंगे या तो जितना ज़्यादा इलोंगेट करेंगे, फोर्स उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई एक बात। अभी हम क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब सीरीज़ और पैरेलल में जो स्प्रिंग्स होती है उसको। ठीक है, मान लो कि ये ऐसे है और ये दो स्प्रिंग्स है और ये बड़ा सा हमारे पास ब्लॉक है, मास m है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट देखो, ये जो है, ये जो k है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको। और जैसे कि पता लग ही गया होगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा, k का जो फोर्स का डायमेंशन होता है डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, लेंथ कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा m(t-2). इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये हर स्प्रिंग के लिए यूनिक होता है। अगर दो अलग अलग स्प्रिंग्स हो तो उनके लिए दो अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, अभी इस पे आते हैं। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, ऊपर वाली स्प्रिंग को, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना, k2। ठीक है, अगर हम इसे F फोर्स से ऐसे खींचे तो इस पर ये फोर्स कितना लगेगा, F1 लगेगा। ठीक है, सॉरी, ये अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तो स्प्रिंग तो इलोंगेट होगी, मतलब फोर्स कितना आएगा, इधर आएगा, इस बाजू फोर्स F1 आएगा और इस बाजू फोर्स F2 आएगा। ठीक है, अब अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो F क्या होना पड़ेगा, F1 प्लस F2 होना पड़ेगा। और ये F1 इज इक्वल टू F2 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जब पैरेलल में होंगे तब ये नहीं होगा। पर हमें एक चीज़ पता है कि ये हम ऐसे इसका खींचेंगे तो ये ऊपर वाली स्प्रिंग जितना खींचेगी उतनी ही नीचे वाली स्प्रिंग खींचेगी। ये समझ में आ गया सबको? अगर ये ऐसा है तो ऊपर वाली स्प्रिंग जितनी खींचेगी उतनी ही नीचे वाली स्प्रिंग खींचेगी। तो मान लो इसमें इलोंगेशन कितना आ गया, इस स्प्रिंग में इलोंगेशन आ गया, मान लो x इलोंगेशन आ गया, तो इसमें भी x इलोंगेशन आएगा और उतना ही x हम इसको खींचेंगे तभी तो आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अभी f को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमने f लगा रहे उसको k इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, k इक्विवेलेंट इंटू x। ठीक है, क्योंकि समझ में आ गया। और f1 को क्या लिख सकते हैं हम, k1x लिख सकते हैं। ठीक है, F1 को क्या लिख सकते हैं, k1x, क्योंकि x तो सब में सेम है, और इसको क्या लिखेंगे, k2x। तो दोस्तों अगर ऐसे स्प्रिंग पैरेलल में हो तो उसका k इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, k1 प्लस k2 प्लस k3, ऐसे करते करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर ये किसके लिए है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, पैरेलल में। ठीक है, इसके लिए पैरेलल। हाँ दोस्तों, और एक केस है, अगर ऐसा भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए आपको, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ऐसा, तो इसका मतलब भी क्या है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, k2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों स्प्रिंग किस में है, पैरेलल में, तो इसमें भी ये सेम वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया कितना, किसका, पैरेलल का हो गया। अभी मान लो कि हमारा कितना हो, सीरीज़ में हो। सीरीज़ में कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं सीरीज़ में कैसा होगा। मान लो कि ऐसा है, ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है और ऐसा ब्लॉक है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका है k2। अभी हम इसको फोर्स लगाएंगे F,
तो दोस्तों इसमें ये पूरा इलोंगेट होगा तो ये फोर्स इस बाजू लगेगा और इसमें इस बाजू लगेगा। और जो कि ये सीरीज़ में है तो फोर्स कितना होगा दोनों का, एफ कितना होगा, F1 और F2 होगा, और F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F ही हो जाएगा, समझे आप, क्योंकि ये सीरीज़ में तो ठीक है। अभी इसमें ध्यान रखना कि इसमें एलोंगेशन क्या होगा, x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा। इसका एलोंगेशन x1 होगा तो इसका x2 होगा, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये बात इसमें खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि इसको हमने x से खींचा तो ये दोनों इलोंगेट हो गए, तो टोटल इलोंगेशन तो इनका सम ही होगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि फोर्स का सम था, ऊपर वाले में क्या था, फोर्स का सम था, और x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x, ठीक है। ये दो कंडीशन थी, ये दो, इसमें जस्ट उल्टा हो गया, इसमें एफ फोर्स इक्वल हो गया, इलोंगेशन क्या हो गया, सम के इक्वल हो गया, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अच्छा, तो अब अभी इस x को क्या लिख सकते हैं, x के एक्स होता है f, तो x को क्या लिख सकते हैं हम, f बाई के लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो इसको f बाई के लिख दिया जाएगा, f बाई के इक्वेलेंट, ठीक है। और x1 क्या लिखेंगे, f1 बाई k1 प्लस f2 बाई k2, क्योंकि ये f1 और f2 और f इक्वल है तो ये सब कट हो जाएंगे, और हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/k इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ऐसे ऐसे करते करते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें हम एग्जांपल कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा इसका यूज़ क्या है, ठीक है। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे दो स्प्रिंग्स है और इसका मास मान लो 5 kg है, ठीक है। और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 5 न्यूटन पर मीटर और इसका है 10 न्यूटन पर मीटर। तो हमको बताना है कि ये स्प्रिंग कितने से खींची होगी। चूँकि ये पैरेलल में है, आप देख सकते हैं, तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी इसका इलोंगेशन ऐसे निकालो थोड़ा मुश्किल, तो हम क्या लगाएंगे, की इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट। तो के इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल में k1 प्लस k2 दो स्प्रिंग के लिए, तो k1 कितना है 5 और ये 10, तो ये कितना आ गया टोटल 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो हम इस पूरे डायग्राम को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक 15 न्यूटन पर मीटर वाली स्प्रिंग ऐसे 5 kg को सपोर्ट करती है 15 न्यूटन पर मीटर। अब अभी इसका FBD बनाएंगे दोस्तों, तो नीचे तो कितना लग रहा होगा 50 न्यूटन वेट के कारण, और ऊपर कितना लग रहा होगा kx, और चूँकि ये बोला कि इक्विलिब्रियम में है तो 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kx, और x क्या हो जाएगा हमारे पास 50 बाई k की कितना है 15, तो कितना आ जाएगा 10/3 मीटर, ठीक है, 10/3 मीटर, यही इसका आंसर होगा। तो ये इसी लेक्चर के लिए समाप्त हो गया थियरी, और नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।